सारं च सारतो यत्त्वा असारं च असारतो ते सारम अधिगच्छन्ति सम्मा संकल्प गोचरा। जो सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जानते हैं, वे जो सच्ची अभिलाषा का अनुसरण करते हैं, उन्हें सत्य प्राप्त होता है। इससे पहले हम भगवान बुद्ध के धम्मपद के 11 सूत्र का विवेचन कर चुके हैं। 11वें सूत्र में बुद्ध ने राजगृह के वेणुवन में संजय परिवारजक को उपदेश किया था, जो इसी 12वें सूत्र का बिल्कुल ही उल्टा था। वे जो असत्य में सत्य की कल्पना करते हैं और सत्य में असत्य को देखते हैं, उन्हें सत्य कदापि प्राप्त नहीं होता और वे व्यर्थ आकांक्षाओं का अनुसरण करते रहते हैं। यानी असत्य में सत्य की कल्पना करना, जैसे एक साधारण संसारी मनुष्य इस संसार में करता है। क्यों? क्योंकि उसे सत्य का कोई भान नहीं। उसे सत्य कैसे दिखाई देता है, कैसे प्राप्त होता है, उसके लिए कौन सी आंख चाहिए, एक संसारी व्यक्ति को इसका कोई भान नहीं। उसे इसकी कोई भी भनक नहीं लगती, उसे कोई पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि संसारी व्यक्ति तो इस संसार में मन के कहे चलता है और मन और इंद्रियां सिर्फ तृष्णाओं के पीछे दौड़ाती रहती है। लेकिन भगवान बुद्ध 12वें सूत्र में धम्मपद के कहते हैं कि वे जो सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जानते हैं। अब आप अपनी जिंदगी पर विचार करें, हम सब अपनी जिंदगी पर अगर विचार करें तो आप सोचो कि सत्य को सत्य और असत्य को असत्य हम कैसे जान पाएंगे? क्या हमारे अंदर वह आंख पैदा हुई? क्या हमारे अंदर वह मन विकसित हुआ? क्या हमारे अंदर वह सोचने और समझने की क्षमता जगी कि हम सत्य को सत्य देख पाए? अपने से यह प्रश्न पूछना चाहिए जो बुद्ध धम्मपद के 12वें सूत्र में हमसे कह रहे हैं कि जो सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जानते हैं। कैसे पता चलेगा असत्य असत्य है? कैसे पता चलेगा कि सत्य सत्य है? हमें नहीं पता चल सकता। अपनी जिंदगी के अनुभवों को अगर देखें, अब तक की जिंदगी जो भी जी है हमने, चाहे वो 20 साल की हो, 30 साल की हो, 50 साल की हो या 70 साल की, क्या कभी ऐसा हुआ कि हम सत्य को सत्य देख पाए, हम असत्य को असत्य देख पाए? हम फिर क्यों इस जिंदगी में इतनी बुरी तरह से उलझ गए हैं? यह प्रश्न अपने से पूछना चाहिए कि अगर मैं सत्य को सत्य देख सकने वाला होता तो क्या मैं अपनी जिंदगी में इस तरह से उलझा हुआ होता? पुरानी जिंदगी को छोड़ दें, पुराने कर्मों को छोड़ दें अगर, तो जब से भी होश संभाला है, और हम तो दावा करते हैं कि हमें सब पता है, अगर हमें सब पता है, हम जो हमारा दावा है, जो मन का दावा है, जो मन कहता है कि मैं ग्रेजुएट हूं, मैं फॉरेन स्टडी करके आया हूं, यूके पढ़ के आया हूं, यूएस में पढ़ के आया हूं, मैंने मैनेजमेंट के इतने टॉप कॉलेजेस से पढ़ा हुआ है, मैंने इंजीनियरिंग के इतने टॉप कॉलेजेस से पढ़ा हुआ है, मैंने पीएचडी की है, एमफिल किया हुआ है, मैं प्रोफेसर हूं। तो अपने से पूछना चाहिए फिर कि सत्य को सत्य में क्यों नहीं देख पाया आज तक, और मैं क्यों उलझ गया इस अपनी जिंदगी में? यह उनके लिए नहीं है जो सत्य को सत्य की तरह देखते हैं और असत्य को असत्य की तरह देखते हैं। लेकिन जो मेरा मानना है कि हम सभी सत्य को सत्य नहीं देख पाते और असत्य को असत्य नहीं देख पाते,
क्यों? क्योंकि अभी हमें बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ। बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद सत्य सत्य की तरह दिखाई देता है, असत्य असत्य की तरह दिखाई देता है। इसीलिए तो उस समय वह कोई कर्म नहीं करता जिसका बंधन उसे झेलना पड़ेगा, जिसके बंधन में वह बंध जाएगा। इसीलिए वह निर्वाण को प्राप्त हो गया है, इसीलिए उसको बुद्धत्व घट गया है, इसीलिए वह मुक्त होने लगा है। लेकिन हमारी स्थिति क्या है, यह प्रश्न है। सत्य हमें सत्य तब तक नहीं दिखाई दे सकता जब तक हम एक ऐसी अवस्था में न पहुंच जाएं जहां हमें सत्य का आभास अपने अंदर हो चुका हो। उसके बाद से हमें सत्य सत्य ही दिखाई देगा। और जब हमें उस अवस्था का एहसास हमारे अंदर हो जाएगा, बुद्धत्व खिल जाएगा, स्मृति और समाधि घटित होगी, तब हमें असत्य असत्य दिखाई देने लगेगा, उससे पहले नहीं। तो यह जो 12वां सूत्र भगवान बुद्ध ने धम्मपद में संजय परिवारजक को उपदेश देते हुए कहा है, यह हमें हमारे लक्ष्य के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के बाद जो घटना घटती है उसके बारे में कहा है कि वहां सत्य सत्य की तरह दिखाई देगा और असत्य असत्य की तरह दिखाई देगा। और यह कब घटता है, यह भी बुद्ध ने कहा कि इस सूत्र में आगे कि जो सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जानते हैं, वे जो सच्ची अभिलाषा का अनुसरण करते हैं, उन्हें सत्य प्राप्त होता है। यह पूरा स्टेटमेंट है, जो सच्ची अभिलाषा का अनुसरण करते हैं। अभिलाषा क्या है? अभिलाषा है मन की इच्छा, मन की कामना, सच्ची सच्ची अभिलाषा, सच्ची मन की कामना, सच्ची सच्ची कामना, सच्ची इच्छा कि मुझे बुद्धत्व चाहिए, यह सच्ची अभिलाषा है। तो बुद्ध कहते हैं कि सच्ची अभिलाषा का अनुसरण करते हैं। अब अपने से फिर प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या मेरी अभिलाषा सच्ची है? मैं इस मार्ग पर चलना तो चाहता हूं, लेकिन मेरी अभिलाषा कैसी है? कभी मेरा मन मुझे इधर ले जाता है, कभी मन मेरे को उधर ले जाता है, कभी मैं फिर तृष्णाओं में फंस जाता हूँ, फिर मैं निकलता हूँ, फिर दूसरी इच्छाएं मुझे घेर लेती हैं, फिर वासनाएं मुझे घेर लेती हैं। तो बुद्ध कह रहे हैं कि सच्ची अभिलाषा का जो अनुसरण करते हैं उन्हें सत्य प्राप्त होता है। अब यह हमारे ऊपर है कि हमारी अभिलाषा कैसी है। अगर हम इस जीवन को, अपने इस मार्ग को, जिस मार्ग पर हम चलना चाह रहे हैं, अगर हमारा प्रयास अभी भी आधा अधूरा है, अभी भी हमारा मन सच्ची अभिलाषा का अनुसरण नहीं करता, तो फिर हमें एक बार और अपने ऊपर गहरे में मनन करना चाहिए, अपनी जिंदगी के ऊपर मनन करना चाहिए, गहरा अवलोकन करना चाहिए। कहीं यह ना हो कि मैं एक झूठे मन के सहारे, एक झूठी अभिलाषा के सहारे, एक आधी अधूरी इच्छा को लिए बुद्धत्व और समाधि और निर्वाण के मार्ग पर चल रहा हूं।
और मन मुझे यही समझा रहा है कि तुम एक दिन सत्य को सत्य की तरह देखोगे, असत्य को असत्य की तरह देखोगे और तुम्हारे कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाएगा। अपने मन को एक बार और टटोलो और गहरे में अपने मन के अंदर उठ रही भावनाओं को, इच्छाओं को, तृष्णाओं को, वासनाओं को, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, नफरत, सबको गहरे में देखो। तब पता चलेगा कि सत्य को सत्य की तरह और असत्य को असत्य की तरह क्या मैं देखता हूं और मेरे मन के अंदर सच्ची अभिलाषा है। क्योंकि जब तक सच्ची अभिलाषा का अनुसरण नहीं करेंगे, अनुसरण शब्द का इस्तेमाल किया है बुद्ध ने। अनुसरण क्या होता है? अनुसरण होता है पीछे पीछे लगना। जब हम बुद्ध का अनुसरण करते हैं, हम कहते हैं कि हम बुद्ध के पीछे चल रहे हैं। तो क्या हम अपनी सच्ची अभिलाषा का अनुसरण कर रहे हैं? मन के अंदर जो सच्चा विचार उठा है, सच्ची कामना उठी है, सच्ची अभिलाषा उठी है कि सत्य को सत्य और असत्य को असत्य देखना है, बुद्धत्व को प्राप्त करना है, निर्वाण को प्राप्त करना है, समाधि के लिए प्रयास करना है, तो क्या मैं अनुसरण कर रहा हूं? अपने रोज के क्रियाकलापों में देखना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, विचारते हैं, अनुसरण करते हैं, उसमें अपने आप को कसो, अपने उस कसौटी में रखो और उसको कसो तो उत्तर निकल के आएगा। यही जो धम्मपद का 12वां सूत्र हमें कह रहा है कि सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जानना और सच्ची अभिलाषा का अनुसरण। क्या सच्ची अभिलाषा से हम अनुसरण कर रहे हैं? तो कसौटी में कसने के बाद अपनी पूरी दिनचर्या को सुबह से लेकर शाम तक और मन में उठ रहे विचारों से पता चलेगा कि हमारा जीवन कैसा है। क्योंकि बुद्ध यह 12वां सूत्र क्यों कह रहे हैं हमसे? इसलिए कह रहे हैं कि अगर कहीं हम एक ढर्रे में चलते रहे और हमने सोचा कि हम तो ठीक ही चल रहे हैं और हम अपने को इस अभ्यास में नहीं रख पाए, अपने को तराजू में तोल नहीं पाए, अपने अंदर इतनी स्मृति नहीं जगा पाए कि हम देख सकें, अपने को देख सकें, अपने मन को देख सकें कि यह अनुसरण कर रहा है या नहीं, तो फिर ऐसी स्थिति हो जाएगी कि हम अपने इस बहुमूल्य समय को, जो मनुष्य जन्म में हमें मिला है, एक लिमिटेड टाइम के लिए मिला है, एक बहुत ही सीमित समय के लिए मिला है। किसी के 50 साल हैं, किसी के 60 साल हैं, किसी के 70 साल हैं, किसी के 80 साल हैं और किसी के 20, 30, 10 और किसी के बहुत कम। तो एहसास और होश तो जगता है जब हम प्रौढ़ होते हैं, उससे पहले तो होश भी नहीं जगता। क्योंकि जवानी के बुलबुले उठते हैं 15-12 साल के बाद, तो होश ही नहीं होता। अगर इस मार्ग पर बचपन से अगर हम नहीं आ रहे हैं और बाद में हमने शुरुआत की है, तो फिर संसार का झंझट तो है ही, पढ़ाई है, लिखाई है, संसार के काम करने हैं, अपना जीवन यापन करना है। तो सोचना चाहिए कि फिर हमारे पास कितना कम वक्त है और उस कम वक्त में भी अगर हम
बगैर अपनी स्मृति को जगाए हुए अनुसरण करते रहे तो फिर हम कहाँ तक पहुंचेंगे अपने लक्ष्य में? यह हमें गहरे में अपने अंदर विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि मिलेगा तो तभी जब सत्य को सत्य की तरह और असत्य को असत्य की तरह देखेंगे, जानेंगे। और उसके लिए उतनी ही कड़ी मेहनत, उतनी ही सच्ची लगन, सच्ची अभिलाषा और नियम पूर्वक अनुसरण चाहिए। तब बुद्ध दावा करते हैं कि उन्हें सत्य प्राप्त होता है। और सत्य क्या है, इसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। सत्य है जो नहीं बदलता, जो शाश्वत सत्य है। और जो नहीं बदलता वो क्या है? यह शरीर तो बदलता है, इसलिए माया रूपी है, इसलिए सत्य नहीं। अगर यह मन बदलता है तो समझ लेना कि यह भी सत्य नहीं। और अभी हमारा मन बदलता है, इसलिए तो बुद्ध ने कहा कि तृष्णाएं घर बनाती हैं। क्यों? क्योंकि तृष्णाओं से हम नई नई चीजों को इकट्ठा करते हैं, उनके पीछे भागते हैं, उनके पीछे दौड़ते हैं, तो फिर हम घर बनाते रहते हैं। कभी हमें तृष्णा यहाँ दौड़ाती है, कभी हमें तृष्णा वहाँ दौड़ाती है, कभी हमें वासनाएं, इच्छाएं नए नए तरीके से, लुभावने तरीके से हमारे सामने खड़ी होती हैं और हम उनके पीछे भागते चले जाते हैं। मृग मारीचिका की तरह बुद्ध ने शब्द इस्तेमाल किया है, मृग मारीचिका, जिसकी कोई असलियत नहीं। बुद्ध कहते हैं यह संसार की कोई असलियत नहीं, यह मृग मारीचिका की तरह है। यह दिखता है नहीं, मारीचिका है। आभास होता है, इसका भान होता है कि यह ऐसा है, लेकिन है नहीं। कहते हैं कि राजस्थान में जब रेत तपती है, जब सूरज की तपिश बढ़ती जाती है धरती पर और रेत तपती है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो जो दूर अगर हम सामने देखते हैं तो हमें लगता है कि कोई पानी का तालाब है, कोई समुद्र है, कोई सरोवर है। इस तरह से सामने एक मारीचिका दिखाई देती है। और जो प्यासा हिरन होता है, वो हिरन जब सामने देखता है तो उसे लगता है कि सामने ही तो सरोवर है। वो दौड़ लगाता है। जब वहां तक पहुंचता है फिर देखता है कि वहां तो कुछ भी नहीं, रेत ही रेत है, सूखी रेत, तपती हुई रेत। फिर सामने देखता है, फिर देखता है कि आगे सरोवर है, फिर दौड़ता चला जाता है। फिर वहां पहुंचता है, फिर देखता है अरे यह तो सूखी रेत है। फिर आगे देखता है कि सरोवर तो वहां सामने है। और इसी तरह कहते हैं कि वह हिरन प्यासा ही दम तोड़ देता है, उसे पानी नहीं मिलता। इसको मृग मारीचिका कहा गया। बुद्ध ने मारीचिका शब्द का इस्तेमाल कई जगह किया। और यह हमारे लिए नसीहत है, सीख है कि मनुष्य इस संसार में ऐसे ही मारीचिका के पीछे भाग रहा है, जो दिखता है लेकिन है नहीं। जिस तरह वो रेत तपती है तो उसमें से जो उष्मा निकल रही है, वह उष्मा ऐसा लगता है जैसे पानी के सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही हों हवा के चलने से, तो लगता है कि पानी है। लेकिन जब दौड़ लगाकर वहां पहुंचते हैं तो कुछ भी नहीं होता, सूखी रेत और तपिश। यही हम मनुष्यों की, साधारण मनुष्यों की, संसारी मनुष्यों की कहानी है इस संसार में, जिसको बुद्ध कहते हैं कि तृष्णा के पीछे मारीचिका को पाने के लिए दौड़ता है मनुष्य। मिलता कुछ नहीं है, ही नहीं तो मिलेगा कैसे? तो बुद्ध हमें सचेत कर रहे हैं कि अगर हम अपने जीवन को सत्य की प्राप्ति की ओर लगाना चाहते हैं,
बुद्धत्व, अहरत्व और निर्वाण प्राप्ति की ओर लगाना चाहते हैं, सत्य को सत्य जैसा और असत्य को असत्य जैसा देखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? हमें सच्ची अभिलाषा का अनुसरण करना होगा। सच्ची अभिलाषा जो हमने अभी बताई कि सच्ची अभिलाषा का अर्थ है कि मन को अपने उस लक्ष्य की तरफ, उस कामना की तरफ इतने दृढ़ निश्चय से लगाना होगा कि फिर कोई मार्ग पर कोई डगमगाहट नहीं, मार्ग पर फिर कोई डिगा नहीं सकता, कोई भटका नहीं सकता। फिर न तो कोई मौसम है, न कोई बीमारी है, और न कोई सांसारिक उथल पुथल का पता चलता। अगर सांसारिक उथल पुथल का पता चलता है, अगर मौसम प्रभावित कर रहा है, अगर शरीर में उठ रही वेदनाएं, भावनाएं, कामनाएं, तृष्णाएं प्रभावित कर रही हैं, तो अपने को और गहरे में देखना होगा। क्यों? क्योंकि इसका यह अर्थ है कि मैं सच्ची अभिलाषा से अनुसरण नहीं कर रहा हूं सत्य प्राप्ति के लिए। और बुद्ध कहते हैं कि सत्य उन्हें ही प्राप्त होगा जो सत्य को प्राप्ति की मार्ग पर सच्ची अभिलाषा का अनुसरण करते हैं। इस पूरे सूत्र को हम एक बार, अंतिम बार और पढ़ लेते हैं। वे जो सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जानते हैं, वे एवं जो सच्ची अभिलाषा का अनुसरण करते हैं, उन्हें सत्य प्राप्त होता है। सत्य सबको नहीं मिलता। यह संसार में अनंत जन्मों से हम आवागमन के चक्र में फंसे हुए हैं। यह बुद्ध ने हमें बताया कि आवागमन के चक्र में हम अपने कर्मों की वजह से आते जाते रहते हैं और अनंत जन्म से इस भवलोक में घूम रहे हैं। पैदा होते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर मर जाते हैं, लेकिन हम यहाँ से निकल नहीं पाए। हम सत्य को सत्य नहीं जान पाए, हम असत्य को असत्य नहीं जान पाए, और हम अपने दिमाग से, अपने मन से इसी उठापटक में अब तक चल रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं। हमने कभी बुद्ध की शरण नहीं ली, और अगर ली भी तो फिर भी हमने उसको आधी अधूरी शरण ली, सच्ची अभिलाषा से अनुसरण नहीं किया। फिर एक बार बुद्ध हमें मौका दे रहे हैं। फिर हमें बुद्ध 2800 साल पहले आकर हमें चेता के गए हैं और इस पावन वाणी से हमें बताते हैं कि तुम धर्मकाय को प्राप्त कर सकते हो, उस धर्मकाय से जुड़ सकते हो, धर्मकाय का सहारा ले सकते हो। लेकिन इंसान ले नहीं पाता धर्मकाय को। तो कभी पहचान, धर्मकाय तो हमेशा है, लेकिन पहचान नहीं सकता। इसलिए बुद्ध को निर्माणकाय में आना पड़ता है, शरीर में आना पड़ता है, और बुद्धत्व प्राप्ति किया हुआ, अहरत्व को प्राप्त किया हुआ तथागत इस संसार में हमेशा रहता है। यह भी बुद्ध ने घोषणा की। और जिस समय भी हम सच्ची अभिलाषा से अनुसरण करेंगे, उस समय हम किसी तथागत के शरण में पहुंच जाएंगे। हमें बुद्ध की शरण लेनी होगी, हमें धम्म की शरण लेनी होगी, हमें संघ की शरण लेनी होगी। तब हम सत्य को सत्य और असत्य को असत्य की तरह देख पाएंगे, सच्ची अभिलाषा से अनुसरण कर पाएंगे।
तब हम डिगेंगे नहीं, तब हम भटकेंगे नहीं, तब हमारा मन कहीं बिंधेगा, कहीं रुकेगा, और तब हमें सत्य प्राप्त होगा। तो जो यह समझते हैं कि वो अपने से कर लेंगे, उन्हें एक बार और विचार करना चाहिए। जो यह सोच रहे हैं कि वह तो चल ही रहे हैं, लेकिन रोज भटकते हैं, रोज पटकते हैं, और रोज फिर असत्य को असत्य नहीं देख पाते, असत्य को सत्य की तरह देखते हैं, और सत्य को असत्य की समझकर, सत्य को असत्य समझकर उसके पीछे लगे हैं। उनको एक बार फिर से अवलोकन करने की जरूरत है, अच्छे से अपने मन को फिर से पुनर्लोकन करने की जरूरत है। एक बार फिर से अपने को ध्यान से उस मार्ग पर चलते हुए देखने की जरूरत है कि मैं चल भी रहा हूं या मैं अपने को धोखा दे रहा हूं। क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत ही सौभाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है, बहुत ही कम समय के लिए मिलता है, क्योंकि यह 84 का चक्र बहुत बड़ा है। फिर मिले मिले न मिले न मिले, किसी और योनि में जन्म हो जाए जहां कभी निर्वाण की, सत्य की याद भी ना आए, एहसास भी न हो, भान भी न हो। तो हमें बहुत गहरे में अपने प्रयास को, अपने मन को जो सत्य के मार्ग पर चल रहा है, अभिलाषा कर रहा है, उस पर नजर रखने की जरूरत है कि वह चल रहा है या सिर्फ हम अभी धोखे में ही पड़े हैं। और बुद्ध की शरण जब लेते हैं तो फिर गर्दन ऊपर नहीं उठानी, फिर मैं को आगे नहीं रखना, फिर तो बुद्ध की शरण ले ली तो फिर बुद्ध के हवाले अपने को छोड़ दिया। इसको बुद्ध की शरण कहते हैं। जब धम्म की शरण ले ली, सत्य की शरण ले ली, तो फिर सत्य के हवाले अपने को कर दिया। फिर झूठ का सहारा नहीं लेना, फिर झूठ झूठ की तरह दिखाई देगा जो बुद्ध इस 12वें सूत्र में कह रहे हैं। फिर सत्य सत्य की तरह दिखाई देगा। और संघ की शरण लेनी ताकि हमें अच्छी संगत में रहकर अच्छे विचारों के साथ उस सत्य की तरफ चलने के लिए बल मिलता रहे और हम अपने प्रयास में सफल हों। तभी हम सत्य को सत्य और असत्य को असत्य देख पाएंगे और सच्ची अभिलाषा से अनुसरण कर पाएंगे और फिर हमें सत्य की प्राप्ति होगी। हम सभी को बुद्ध के इन वचनों से फायदा लेना चाहिए और गहरे में अभ्यास करना चाहिए। नमो बुद्धाय।